ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कह रहे भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके बस में है, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको हम लोग अंतःकरण चतुष्टय ही बोलते हैं, अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ, न करता हुआ न करवाता हुआ ही नौ द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिद आनंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। भगवान हमारे उड़िया बाबा जी महाराज अपने गीता तत्वालोक में भावार्थ के रूप में कहते हैं कि जितेंद्रिय पुरुष मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर इस शरीर रूप 9 द्वार वाले नगर में कुछ भी न करता और न कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है। 9 द्वारे पिंजरा। भगवान, ये शरीर एक पिंजरा है, इसमें 9 द्वार है। भगवान 7 ऊपर है और 2 नीचे द्वार है। इस के व्याख्या में श्री उड़िया जी बाबा कह रहे हैं कि देखो, कर्म 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। यहाँ मन से सब प्रकार के कर्म त्यागने की बात कही है, परंतु कर्मों का त्याग तो वही कर सकता है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात जिससे अधिष्ठान का ज्ञान है, भगवान एक प्रश्न आता है, यदि देही शरीर में रहते हुए कुछ भी नहीं करता करवाता और संपूर्ण शरीरों में वह है भी एक ही, तो फिर एक शरीर में क्या विशेषता है? उड़िया बाबा जी महाराज इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं, सब तो स्वयं को देही मानते हैं और अपने को कर्ता भोक्ता भी समझते हैं, इसलिए वे वशी नहीं हो सकते। वशी तो केवल बुद्धवान ही है, क्योंकि वह संसार का अत्यंताभाव अनुभव करता है। वह राग द्वेष से रहित होकर सुखपूर्वक विचरता है। वास्तव में तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म है ही नहीं, केवल अज्ञान के कारण ही इसकी प्रतीति होती है। भगवान, ज्ञान होने पर ऐसा नहीं कि सारे ये कर्म खत्म हो जाएंगे। ज्ञान होने सिर्फ अज्ञान की निवृत्ति होती है। करने कराना जो हो रहा है वो तो होएगा। ज्ञान से सिर्फ अज्ञान की निवृत्ति होती है। भगवान, एक नया प्रश्न है कि यदि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है ही नहीं तो संन्यास ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य कमल को खिलाता नहीं है, वह तो सूर्योदय होने पर स्वयं खिल जाता है, उसी प्रकार साक्षी में क्रिया नहीं है, क्रिया तो माया शक्ति में है और वह स्वयं ही होती रहती है। अतः विद्वान कर्तव्य बुद्धि से संन्यास ग्रहण नहीं करता। जिनका निवृत्ति का प्रारब्ध होता है उनमें स्वयं ऐसी रुचि इंटरेस्ट हो जाती है। इस श्लोक का अर्थ टीकाकार ने विभिन्न प्रकार से किया है। वशी शब्द से सिद्ध भी अभिप्रेत है और साधक भी। अतः इसका अर्थ कोई जीव कोई ईश्वर, कोई जीव कोई ईश्वर, कोई आत्मा कोई साधक, कोई सिद्ध करते हैं। वास्तव में वशी वही है
जिसकी दृश्य में मिथ्यात्व बुद्धि होने के कारण इंद्रियां वश हो गई हैं, अथवा बुद्धि का साक्षी प्रत्यक्ष चैतन्य ही वशी है। भगवान ने स्वयं कहा कि शरीर में रहकर मैं न करता हूं न करवाता हूं, अतः वशी शब्द का अर्थ जीवात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो कर्ता, कार्यिता और भोक्ता भी है। प्रश्न भगवान एक आता है कि यदि जीव साक्षी को वशी कहें तो उसमें सुख शब्द की संगति कैसे लगेगी। उत्तर कह रहे हैं भगवान कि यदि यहाँ सुख शब्द का प्रयोग न करते तो शून्यवाद या नास्तिकवाद हो जाता, क्योंकि फिर तो जड़ता या अकर्मण्यता ही सिद्ध होती। अतः सुख शब्द सार्थक है। ईश्वर कर्म कराता है, जीव करता है, इसलिए देही जीव या ईश्वर दोनों से विलक्षण है। देही जो है यानी स्वरूप यानी आत्मा यहाँ पर है, जीव या ईश्वर दोनों से विलक्षण होना चाहिए। यह तीनों शरीर का स्वामी होने से देही कहा गया है। तो वास्तव में बोधवान ही वशी है, वही सब कर्मों का त्याग करता है और वही कर भी सकता है। वह भी केवल बोधवान नहीं, अभ्यासी बोधवान ही वशी है, जिसकी आंतर और बाह्य अंदर और बाहरी इंद्रियां निरंतर अभ्यास करने से शांत हो गई हैं, और जिसने संपूर्ण कामनाओं को माया मात्र समझकर त्याग दिया है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ विद्वान ही कर्ता या कार्यिता नहीं होता, वही वशी है। जी भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ब्रह्मनिष्ठ विद्वान ही कर्ता या कार्यिता नहीं होता और वही वशी है। आगे भगवान का ओम श्री गुरु।